इस वीडियो में हम समझेंगे विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत जनित्र का उपयोग घरों और उद्योगों में बड़ी मात्रा में धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। आइए अब समझते हैं कि विद्युत जनित्र कैसे कार्य करता है। एक विद्युत जनित्र में एक आयताकार कुंडली होती है जिसे दो स्थायी चुंबकों के बीच रखा जाता है। इस कुंडली को हम ABCD नाम देंगे। कुंडली के सिरों को दो वलयों R1 और R2 से जोड़ा जाता है। ये वलय अंदर की ओर से विद्युतरोधी होते हैं, अर्थात इनके माध्यम से धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। दो चालक स्थिर ब्रश B1 और B2 वलयों R1 और R2 के साथ लगाए गए हैं। ब्रशों के बाहरी सिरे गैल्वेनोमीटर से जुड़े होते हैं जो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को दर्शाता है। दोनों वलय R1 और R2 अंदर से धुरी से जुड़े होते हैं। धुरी को घुमाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए धुरी को बाहरी ऊर्जा स्रोत से जोड़ा जाता है। यह ऊर्जा स्रोत कोई भाप इंजन हो सकता है जिससे यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। जब धुरी को घुमाया जाता है तब उसके साथ साथ वलय भी घूमते हैं। अब क्योंकि आयताकार कुंडली वलयों से जुड़ी है, इसलिए कुंडली भी वलयों के साथ घूमती है। इसमें भुजा AB ऊपर की ओर और भुजा CD नीचे की ओर गति करती है। अब क्योंकि आयताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है, इसलिए कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने लगता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार जब भी किसी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, तब उस कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। अब मान लीजिए कि कुंडली ABCD घड़ी की दिशा में घूम रही है। फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम लागू करने पर हम पाते हैं कि बल ऊपर की ओर कार्य कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र बाएं से दाएं कार्य कर रहा है और धारा की दिशा A से B है। इसी प्रकार यदि हम फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम CD खंड पर लागू करें तो हम देखते हैं कि बल नीचे की ओर कार्य कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र बाएं से दाएं कार्य कर रहा है और धारा की दिशा C से D है। अब आयताकार कुंडली में धारा की दिशा ABCD होगी। बाहरी परिपथ में धारा B1 से B2 की ओर प्रवाहित हो रही है। आधा घूर्णन होने के बाद भुजा CD ऊपर की ओर और भुजा AB नीचे की ओर गति करती है। ऐसा होने के कारण दोनों भुजाओं में प्रेरित धारा की दिशा बदल जाती है। धारा की दिशा बदलने पर कुंडली में धारा की दिशा DCBA हो जाती है। अब बाहरी परिपथ में धारा की दिशा B1 से B2 होती है। हर एक आधे घूर्णन के बाद आयताकार भुजाओं में धारा की ध्रुवीयता बदलती है। ऐसी धारा जो समान समयांतराल के बाद दिशा बदलती है, उसे हम परिवर्ती धारा कहते हैं और ऐसे यंत्र को हम AC जनित्र कहते हैं। परिवर्ती धारा को स्थिर धारा में परिवर्तित करने के लिए हम विभाजित वलयों का उपयोग कर सकते हैं।